दोस्तों नमस्कार। आज जैसा हम देख रहे हैं कि पूरे देश में गांव, गरीब और किसान संकट में है और सरकार अपनी तरफ से ये दावे कर रही है कि वो राहत पहुंचाने के लिए और इस संकट को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। लेकिन ज़मीन पर इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज हम बिहार के एक साथी से बात कर रहे हैं, जयशंकर जी। जयशंकर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी और शिक्षक सूरज देव प्रसाद भी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो जयशंकर जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जी, जयशंकर कुमार पूरा नाम लिखते हैं और आप बिहार के बेगूसराय जिले में तेतरी गांव में निवास कर रहे हैं वर्तमान समय। आप पीछे 2002 से लेके 2004 तक गुजरात के बड़ौदा और दिल्ली स्थित विभिन्न जन संगठनों में कार्य किए हैं। 2004 में दिल्ली से बिहार लौटने के बाद, अपने गांव लौटने के बाद तेतरी में जयशंकर जी ने बहुत बड़ा किसानों के बीच में एक जन आंदोलन शुरू किया और उनके बीच लगातार काम करते हुए 2007 तक 50,000 किसानों का एक संगठन भी तैयार किया। बाद में उस संगठन के साथ जुड़ करके भी और व्यक्तिगत तौर पे भी जयशंकर कुमार जी पिछले लगभग 13 वर्षों से बहुत बड़े एक कृषि मॉडल पे, जिसे इंद्रधनुष कृषि मॉडल कहते हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। और यह मॉडल वर्तमान समय में गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तमाम जगहों के किसानों के लिए एक आदर्श मॉडल है और तमाम जगहों से किसान आते रहे हैं और बेगूसराय के इस तेतरी गांव में जयशंकर कुमार जी के मॉडल को देखते रहे। तो फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे किसानों की क्या स्थिति है, कृषि की क्या स्थिति है, खेती किसानी की, इस पे जयशंकर कुमार जी का बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के इस मीटिंग के लिए बहुत उपयुक्त रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद सूरज जी। जयशंकर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय गांव और किसान की स्थिति क्या है। सरकार लगातार कह रही है कि वो किसानों के खातों में नकद पैसा डाल रही है और आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा की गई है। कुछ कानून बदले गए हैं और कहा गया है कि इनसे किसानों का भला होगा। आप क्या देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वह अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कगार पे आ गया है। परिस्थितियां नोटबंदी के साथ पहले भी किसानों की दशा और दिशा बहुत ही खराब थी। नोटबंदी का जो समय है, अगर याद आप करें तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। उस समय रबी का सीजन शुरू रहता है और खेती किसानी इस तरीके से प्रभावित हुई कि किसानों की कमर टूटी। परिस्थितियां बदलती गई। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब खेती किसानी पर बहुत ही गहरा संकट आ चुका है। संकट इस मायने में आ चुका है कि भारत की आज भी 67% आबादी प्रत्यक्ष रूप से खेती पे आश्रित है। लेकिन विगत दिनों जो परिस्थितियां पूरे विश्व में आई और भारत में जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक मंदी आई या अर्थव्यवस्था चौपट हुई और उसमें जब ग्रामीण मजदूर फिर वापस आए तो खेती पर ऐसे ही दबाव बढ़ गया। और उस बीच में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन विगत दिनों कॉरपोरेट फार्मिंग को उन्होंने मान्यता दी, जिसका कानूनी प्रारूप तैयार हो रहा है। जिस दिन से कॉरपोरेट फार्मिंग की बात मैंने या हमारे साथ जो किसान हैं वो सुने, उस दिन से हमें भय पैदा हो गया है। भय इस कारण से पैदा हो गया है कि अब हमें
हमारी वो स्थिति होने वाली है कि हम अपने हिसाब से अपने खेतों में खेती भी नहीं कर सकते। अभी तक भी अपना हमारे पास जिस तरीके से बाजारवादी व्यवस्था ने कार्य किया, उसमें हमें अपने खाद बीज से मुक्त कर दिया गया। ना हमारे पास अपना खाद रहा, ना हमारे पास किसी प्रकार का कोई बीज रहा, और हम आश्रित हो गए बाजार पे। और जिस दिन से उधार की खेती जिस दिन से उधार की हुई, उस दिन से खेती घाटे का सौदा हो गया। पहले कहावत प्रचलित थी, उत्तम खेती मध्यम बांड, नीच चाकरी भीख समान। चाकरी सबसे ऊपर स्थान पे आ गई और खेती सबसे निचले पायदान पे आ गई। रही सही कसर अभी की परिस्थिति में, जब हमें कोई काम नहीं मिलता था, हमारे पास जो 2-4 कट्ठे जमीन थे, उसमें मेहनत करके हम अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन आज निश्चित रूप से मैं यह सवाल उठाना चाहूंगा कि क्या कॉरपोरेट फार्मिंग भारत जैसे कृषि प्रधान देश और कृषि आधारित व्यवस्था, ग्राम आधारित व्यवस्था में सही है? तो मेरा ये कहना था कि ये सवाल हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज सिर्फ नारे रह गए हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कैसे आमदनी दुगनी हो जाएगी? आपके पास ना अपना खाद है, ना आपके पास ना अपना बीज है। आपकी जो बाजारवादी व्यवस्था में वो अपने उत्पाद को आप औने पौने भाव में बेचते हैं। एमएसपी सरकार लागू करती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गया और जिसका मसौदा तैयार हो रहा है, तो हमें लगता है कि फिर इस एमएसपी का क्या की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। और रही बात, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश की सत्ता कहती है कि आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता खेती किसानी के बिना संभव नहीं है। और खेती किसानी पे जो कुठाराघात है, इस पे सभी चिंतनशील व्यक्तियों को सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि यह आम व्यक्तियों की समस्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेत आपकी होगी और वहां जिस क्षेत्र में जो कंपनियां, सारे क्षेत्र बटे होंगे, जो कंपनी चाहेगी कि हम इस क्षेत्र में खेती कराएं और किसानों को उसके एवज में पैसा दिया जाएगा। किसान को अगर कोई काम करना है तो उसी खेत में, जिस खेत का हम मालिक थे, हम उस खेत में मजदूर हो जाएंगे। और अभी अगर हमें सब्जी लगाना है, हम आसानी से सब्जी लगा सकते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो फसल लगाना है वो हम लगा सकते हैं। हम निर्णय से हम वंचित हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमारे क्षेत्र में जो कंपनी फार्मिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगी, वो अपना डिसीजन लेगी, वो अपना उत्पाद, उसी के बीज, उसी का खाद, उसी की सारी टेक्नोलॉजी, हम उसमें सिर्फ एक मुआवजा के रूप में हमें जो निर्धारित जितना हमारा जमीन है वो हमें मिलेगा। और अगर हमें जरूरत है तो उसी खेत में, जिस खेत के हम मालिक हुआ करते थे, उस खेत में हम अपना काम करेंगे। इससे क्या नुकसान होगा? आपको पैसा इससे तो जैसे सरकार सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई। हम खेती के मालिकाना हक से एक तरीके से वंचित होने की शुरुआत हुई। आज जल जंगल जमीन जो आदिवासियों की थी वो कहाँ है? और आज मुख्य समाज पर अगर ये कुठाराघात हुआ, वो उसी जिस तरीके से वहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उन्हें जल जंगल जमीन से वंचित कर दिया गया। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही रूप में जो लागू होने जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां एकदम आपके सामने, आज एफडीआई 100% लागू हो चुका है। आज मॉल के कारण छोटे व्यापारी कहाँ हैं वो आप देख रहे हैं। तो अब खेती किसानी जो अंतिम आधार था भारतीय लोगों का, उस पर कुठाराघात है। और खेती किसानी से जिस दिन हम वंचित हो जाएंगे, क्या भयावह स्थिति होगी, वो सिर्फ चिंतन का सवाल है।
और जो परिस्थितियां आ रही, आज कोरोना आया तो लोगों में जो भय है उसे हम झेल ही रहे हैं, भय के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, वो आज व्यक्तिगत प्राणी हो गया। तो हो सकता है कि कल जब खेती किसानी भी हमारे पास न रहे, हम जिएंगे, लेकिन किस परिस्थिति में जिएंगे, यह सवाल सभी बुद्धिजीवियों को निश्चित रूप से परेशान करेगा। और मैं चाहूंगा कि बुद्धिजीवी इस पर चिंतन करें और सरकार से आग्रह करें कि खेती किसानी को बचाएं। सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आय और कृषि उत्पादन में बहुत अंतर है। आय। धन्यवाद, धन्यवाद जयशंकर जी। हम आपसे बात करेंगे फिर दोबारा। आपने सवाल उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान करेगी, तो क्या नुकसान होंगे और क्या क्या इसकी खामियां हैं, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।